हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। स्टूडेंट, आज का ये वीडियो क्लास 12 जियोग्राफी के जितने भी छात्र हैं उनके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के इस वीडियो में पूरी बुक से लिया गया 30 महत्वपूर्ण अति लघु उत्तरीय प्रश्न लेकर आए हैं, जो कि बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछा जाता है। आप इन्हें अभी तैयार कर लेते हैं तो याद रखिएगा आपका 60 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा, क्योंकि प्रत्येक प्रश्न आपका 2 नंबर का होता है, 70 नंबर का पूर्णांक होता है, और ये आपका जो प्रश्न है ये 10 प्रश्न पूछा जाता है 2 नंबर का। तो आज के इस वीडियो में हम 30 महत्वपूर्ण अति लघु उत्तरीय प्रश्न को लेकर आए हैं। बोर्ड एग्जाम देने से पहले अभी से तैयार कर लो इन सभी प्रश्नों को, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आज के इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो इन सभी को आप तैयार करके जाते तो मेरी गारंटी है कि आप बोर्ड एग्जाम में 70 में 70 लेकर आएंगे। तो आप इसकी इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना मत भूलिएगा। देखिए, पहला आपका प्रश्न है इसमें अति लघु उत्तरीय का, मानव भूगोल को परिभाषित कीजिए। ये सभी जो मैं महत्वपूर्ण प्रश्न आपको बताने वाला हूँ इन्हीं से आएगा, यानी पूरे बुक से लिया गया है और इन्हीं से प्रश्न आएगा। कोई बाहरी नहीं आएगा, पूरे बुक से ही आएगा, बाहरी नहीं आएगा। तो याद रखिएगा। देखिए, पहला जो आपका प्रश्न है, मानव भूगोल को परिभाषित कीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये आपका प्रश्न है, बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप जाएंगे तो पहला जो आपका चैप्टर है उसी से ये लिया गया आपका प्रश्न है, मानव भूगोल को परिभाषित कीजिए जियोग्राफी के छात्र। देखिए, दूसरा है आपका, विश्व में उच्च जनसंख्या वाले किन्हीं 2 देशों के नाम बताइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। 2 देशों के आपको नाम बताना है। 2-2 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है अति लघु उत्तरीय का। यदि आप कहेंगे और भी टॉपिक पर वीडियो बनाना, जैसा आपका लघु उत्तरीय महत्वपूर्ण प्रश्न हो गया, विस्तृत उत्तरीय का प्रश्न उत्तर हमने ऑलरेडी बना दिया है। यदि आपने नहीं देखा तो वो भी वीडियो आप जाकर देख सकते हैं। तो विश्व में उच्च जनसंख्या वाले किन्हीं 2 देशों को आपको नाम बताना है। तीसरा जो आपका प्रश्न है इसमें, लिंग अनुपात कैसे मापा जाता है। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मैं जो बता रहा हूँ आपको, ये सभी प्रश्न आपको तैयार करके जाना है। मेरी गारंटी है यदि आप इन 30 में से 30 को तैयार कर देते हैं तो 10 क्वेश्चन पूछा तो 10 क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा इन्हीं में से। तो पूरे बुक से लिया गया स्टूडेंट, पूरा प्रश्न तैयार कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। तो जो तीसरा हमारा प्रश्न है कि लिंग अनुपात कैसे मापा जाता है, इसका भी हमने वीडियो बना दिया है, आप जाकर देख सकते हैं। सर्च करेंगे आप यूट्यूब पर कि जियोग्राफी सब्जेक्टिव क्वेश्चन या अति लघु उत्तरीय प्रश्न सहित उत्तर, यानी प्रश्न का सहित उत्तर आप करेंगे तो आपको हमारा वीडियो मिल जाएगा। बाय शिवम स्टडी इन ऑनलाइन लगा देंगे तो आपको हमारा वीडियो मिल जाएगा, आप जाकर वहां से देख सकते हैं। इसका हमने सूत्र भी लगाकर बताया कि किस प्रकार से आपका प्रश्न पूछा जाता है। उसके बाद में चौथा है, गुच्छित बस्तियों को परिभाषित कीजिए। यानी जो गुच्छित बस्तियां हैं इसको आपको परिभाषित करना, इसके लिए भी आपको 2 नंबर दिए जाएंगे। ये सभी जो प्रश्न है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पांचवा आपका प्रश्न है, मानव विकास को परिभाषित कीजिए। यानी जो मानव विकास है इसको आपको परिभाषित करना है। 2 नंबर का ये प्रश्न है और सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में ये हर साल आते हैं। आप जाएंगे मॉडल पेपर में भी चेकआउट करेंगे तो ये सभी प्रश्न आपको मिल जाएंगी। पिछले ईयर का मॉडल पेपर, आप ज़्यादा से ज़्यादा मॉडल पेपर को भी देखेंगे तो उन्हीं में ये सभी प्रश्न को बारे में चर्चा हुई है। उसके बाद में 6 नंबर आपका प्रश्न है, द्वितीयक क्रिया। देखिए, द्वितीयक क्रिया तथा तृतीयक क्रिया के 2-2 उदाहरण दीजिए। यानी 2-2 आपको उदाहरण देना है द्वितीयक तथा तृतीयक क्रिया के। उसके बाद में देखिए क्या है, 7वां आपका है मानव संसाधन। देखिए, 7वां जो आपका है प्रश्न, मानव संसाधन से क्या तात्पर्य है, इसके बारे में भी बताना है। जो तात्पर्य है आपका मानव संसाधन, इससे आपका क्या तात्पर्य है। 2 नंबर का ये प्रश्न है और 10 प्रश्न पूछा जाता है। याद रखिएगा, 70 मार्क्स का आपका पेपर होता है जियोग्राफी का। बेसिकली 30 नंबर आपको तो प्रैक्टिकली हो जाता है, उसमें आपको कोई भी नहीं करना। लेकिन आपका 70 नंबर जो आपका पेपर होता है ऑन द आपका बोर्ड एग्जाम में, वहाँ पर आपको इसी सभी प्रश्न पूछा जाएगा। 10 प्रश्न आपका ये अति लघु उत्तरीय का पूछा जाएगा, 8 प्रश्न आपका बहुविकल्पीय का पूछा जाएगा। उसी प्रकार से 5 प्रश्न आपका लघु उत्तरीय का और 2 प्रश्न आपका आई होप कि वो पूछा जाएगा, मतलब आपका दीर्घ उत्तरीय। और उसके बाद में आपका मानचित्र रिलेटेड कार आ जाएगा, जो मानचित्र से संबंधित होगा, जो आपका विश्व से रिलेटेड आएगा एक, और एक इंडिया से रिलेटेड आएगा मानचित्र में। तो हमने उसका भी वीडियो बना दिया, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हैं। उसके बाद में हमारा 8वां है पुरुष। देखिए, पुरुष। उसके बाद में स्त्री चयनात्मक प्रवास के मुख्य कारण की पहचान कीजिए। यानी जो पुरुष और स्त्री चयनात्मक जो प्रवास, इसके मुख्य कारण की आपको पहचान करना है। 8वां ये हमारा टॉपिक हो गया। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये सभी प्रश्न है, तो इसको तैयार करके जाना है। आपको रिक्वेस्ट है, यस, इन्हीं में से यदि आप तैयार कर देते हैं तो मेरी गारंटी है, 100% गारंटी मैं लेता हूँ कि इन्हीं से प्रश्न आएगा, बाहरी कोई भी प्रश्न नहीं आएगा। तो इनको आपको तैयार करके जाना है। 9th नंबर जो हमारा टॉपिक है या प्रश्न कह लीजिए,
जनसंख्या संगठन से आप क्या समझते हैं, यानी जो जनसंख्या संगठन है इससे आप क्या समझते हैं, ये आपको बताना है। तो इससे आप क्या समझते हैं, आपका शायद तीसरा चैप्टर है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है और इसी से सबसे ज़्यादा ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जनसंख्या का सूत्र, जनसंख्या संगठन कैसे मापा जाता है, या जनसंख्या के बारे में बताइए, लिंग अनुपात कैसे मापा जाता है। तो ये आपका जनसंख्या संगठन से आप क्या समझते हैं, 9th नंबर टॉपिक है। उसके बाद में 10 नंबर है, रोपण कृषि की 2 फसलों का उल्लेख कीजिए, यानी जो रोपण कृषि है इसके आपको 2 फसल जो कि रोपण कृषि के अंतर्गत आते हैं, हमने भी इसका वीडियो बना दिया है, आपको मिल जाएगा लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तो जो रोपण कृषि आपकी सिर्फ इसमें बात हो रही है रोपण कृषि, क्योंकि 2 नंबर का प्रश्न है तो 2 फसलों का नाम बता देंगे, आपको मिल जाएगा। 11 नंबर आपका प्रश्न है, मानव विकास के 2 स्तंभों को लिखिए, यानी जो मानव विकास है इसके 2 स्तंभों को लिखिए। यदि आपको इसका उत्तर चाहिए, यानी यदि जो आपका सोल्यूशन चाहिए इसका पूरे प्रश्न का, तो आप हमारे वीडियो पर 200 लाइक करा देंगे, यानी 200 लाइक का मैं टारगेट रखता हूं। जैसे 200 लाइक हो जाएगा मैं इसका सोल्यूशन लेकर आऊँगा। बस आप कॉमेंट कीजिएगा, पूरा कॉमेंट कीजिएगा 200 लाइक होने के बाद में कि सर आप मतलब इसका सोल्यूशन भी दीजिए, तो हम सोल्यूशन देंगे, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में यही सब आपका प्रश्न पूछा जाएगा। तो इसको आपको तैयार करके जाना है और इसका सलूशन हम जल्द ही लेकर आएंगे अपने चैनल पर। तो मानव विकास के 2 स्तंभों का आपको नाम बताना है। उसके बाद में 12 है, भारत की किन्हीं 2 प्रमुख भाषाओं के नाम लिखे, यानी जो भारत की किन्हीं 2 प्रमुख भाषाएं, तो मैं बता दूं इसका पहला आपका हिंदी है, दूसरा आपका गुजराती। तो ये भारत की 2 प्रमुख भाषाएं हैं जो कि इसको नाम लिखना है। 13 आपका है, पल्ली बस्ती को परिभाषित कीजिए, यानी जो पल्ली बस्तियां इसको आपको परिभाषित करना है। 2 नंबर का आपका प्रश्न है, ये सभी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वीवीआई क्वेश्चन का लीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में यही सब प्रश्नों का आपका डिमांड रहता है। 14 नंबर आपका प्रश्न है, देखिए जल संभर विकास, देखिए जल संभर विकास कार्यक्रम के 2 लाभ बताइए, यानी जो 2 लाभ है जल संभर विकास की, इसकी आपको 2 लाभ बताना है। बेसिकली ये आपने हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो नहीं देखा है, जिसमें हमने 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट और 35 और 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कराया, जो कि इस साल बोर्ड एग्जाम जो देने वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वो सभी वही जाइएगा, आप वीडियो देखिएगा, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, यदि आप शुरुआत में क्या होता है ना बोर्ड एग्जाम में स्टूडेंट कि यदि आप जाते हैं 70 नंबर का पेपर देने जो कि जियोग्राफी का होता है, और आप जाते हैं शुरुआती में ही आप गड़बड़ कर देंगे, तो एग्जामिनर को क्या होगा बोर्ड एग्जाम में जब आपका कॉपी चेक करेगा तो डिमोटिवेट हो जाएगा। डिमोटिवेट किस बात का हो जाएगा मैं बता दूं, वहां पर डिमोटिवेट इस बात का वो हो जाएगा, कॉपी देखेगा शुरुआत में ही आपने गड़बड़ किया होगा या काट पीट किया होगा, या बोर्ड एग्जाम में जो सही प्रश्न आपको नहीं दिया होगा, तो क्या होगा डिमोटिवेट हो जाएगा, और आगे भी आपका जो चेकआउट करने आगे आपने अच्छा लिखा होगा तो वो नहीं चेक करेगा, चेक करेगा लेकिन उतना नहीं करेगा मन लगाकर। आपका जैसे 4 नंबर का है तो 2 या 3 नंबर देकर चले जाएगा। तो आपको शुरुआती में 2 से 3 पेज इतना बेटर लिखना है कि एग्जामिनर इंप्रेस हो जाए और काफ़ी अच्छे मार्क आपको देकर जाए। तो बस आपको कॉपी अच्छे से लिखना, हमने एक डेडिकेटेड सी वीडियो बनाया है जिस पर हमने बताया कि बोर्ड एग्जाम में कॉपी किस प्रकार से लिखनी है जियोग्राफी की, तो वो वीडियो भी आप चेकआउट कर सकते हैं। 15 नंबर आपका प्रश्न है, खनिज ईंधन से क्या अभिप्राय है, यानी जो खनिज ईंधन है इससे आपका क्या अभिप्राय है, इसके बारे में बताना है। 16 है आपका रेटजेल की पुस्तक, देखिए रेटजेल की पुस्तक एंथ्रोपो, देखिए एंथ्रोपो जियोग्राफी को मानव भूगोल की आधारभूत पुस्तक मानी जाता है क्यों, या जो पुस्तक जो मानी जाती है किसकी, रेटजेल की, ये एंथ्रोपो जियोग्राफी ये मानव भूगोल की जो आधारभूत है, ये देखिए जो आधारभूत पुस्तक है क्यों माना जाता है इसके बारे में बताना है। 16 नंबर आपका ये प्रश्न है, छोटा छोटा प्रश्न है, छोटा छोटा प्रश्न है और छोटा छोटा इसका आंसर देना है, क्योंकि 2 नंबर का ये प्रश्न है। उसके बाद में 17 नंबर आपका प्रश्न है, देखिए ट्रक कृषि से आप क्या समझते हैं, यानी जो ट्रक कृषि है इससे आप क्या समझते हैं इसके बारे में भी आपको बताना है। 17 नंबर आपका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। 18 नंबर है, देखिए बृहद वाणिज्यिक, देखिए बृहद वाणिज्यिक अनाज कृषि करने वाले 2 देशों के नाम बताइए। तो यानी जो बृहद वाणिज्यिक अनाज की कृषि जो करते हैं इसके आपको 2 देशों का नाम बताना। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसका आंसर भी है। यदि आप इसका कहेंगे सोल्यूशन लाने के लिए तो आप पूरा कमेंट कीजिएगा कि सर इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाइए जो कि प्रश्न का उत्तर देने के लायक हो, तो हम उस पर ज़्यादा से ज़्यादा जितना कमेंट आएगा हम उतना ही आपका लिए वीडियो बनाएंगे। तो हम सभी का कमेंट का रिप्लाई देते हैं, तो आप कमेंट प्लीज़ कीजिएगा, तो हम इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे जो आपकी तैयारी को और भी शानदार बना देगा। और इन्हीं में से मेरी गारंटी कि 100% में गारंटी लेता हूं कि इनसे बाहर कुछ भी नहीं आएगा यदि आप इनको तैयार करके जाता है, तो इन्हों को आपको तैयार करके जाना है। तो जो देखिए 19 नंबर है कि 2 चतुर्थ सेवाओं के आपको नाम बताना है, तो 2 चतुर्थ जो सेवाएं इसकी आपको नाम बताना है। 19 नंबर हमारा ये टॉपिक है। 20 नंबर है
भारत के बच्चों में, देखिए, भारत के बच्चों में घटते लिंगानुपात के 2 कारण लिखिए। यानी जो भारत के बच्चे हैं जो घट रहे हैं प्रेजेंट टाइम में, इसके लिंगानुपात के 2 कारण आपको बताना है। बेसिकली 2 ही कारण आपको बताना है, तो इसके 2 कारण आप बताइए, इसके बारे में आपको बताना है। तो देखो, जो भारत के बच्चे हैं, यहाँ पर प्रश्न की बात हो रही है कि भारत में बच्चे के जो घटते लिंगानुपात के 2 कारण आपको बताना है। वीवीआई ये सभी क्वेश्चन है, और इन प्रश्नों को आपको हल्के में मत लेना है, क्योंकि ये सभी जो प्रश्न है मॉडल पेपर से लिया गया है, आपकी बुक से लिया गया है। तो आप जाएंगे, इन सभी प्रश्न को उत्तर आपको बुक में मिल जाएगा, प्रश्न भी आपको मिल जाएगा, इसका उत्तर भी मिल जाएगा। नहीं तो आप कॉमेंट कीजिएगा तो हम बना देंगे, हमें कोई भी दिक्कत नहीं है। उसके बाद में 20 नंबर हमारा टॉपिक हो गया। अब चलिए देखते हैं अगला जो हमारा टॉपिक है। देखिए 21 नंबर हमारा टॉपिक है। देखिए 21 टॉपिक है, आधुनिक मानव भूगोल का जन्मदाता किसे माना जाता है। यानी जो आधुनिक भूगोल का जो जन्मदाता है ये किसे माना जाता है, इसके बारे में भी आपको बताना है। किसे माना जाता है आधुनिक भूगोल का जन्मदाता, इसके बारे में भी आपको आंसर देना है इसका। उसके बाद में हमारा 22 नंबर टॉपिक है। देखिए 2 धात्विक खनिजों के नाम लिखिए। यानी जो 2 धात्विक खनिज है इसके आपको नाम लिखना है। 2 ही धात्विक है, क्योंकि 2 ही नंबर का प्रश्न है, तो उसी के आधार पर ये सभी प्रश्न का आंसर आपको देना है। जैसे 2 धातुओं का, तो 1 नंबर आपको एक धातु का मिल जाएगा, 2 नंबर आपको दूसरे, तो 2 है तो इसमें 2 नंबर आपका कंफर्म हो जाएगा। बस आपको इन सभी प्रश्नों का उत्तर सटीक से लिखना है बोर्ड एग्जाम में। तो आपकी तैयारी आपसे अच्छे से कीजिए, मेहनत कीजिए, आपको जरूर आपको सफलता मिलेगी, और आप बोर्ड एग्जाम में 100 में से, यानी 70 में से आपको 70 मिलेगा। तो आप पूरा मेहनत कीजिए, 70 में से आपको 70 पूरा मिलेगा, मेरी एक गारंटी है। आप मेहनत कीजिएगा और इन्हीं में से प्रश्न आपका आएगा, याद रखिएगा। तो देखिए 23 नंबर जो प्रश्न है, बस्ती को परिभाषित कीजिए। यानी जो बस्ती है इसको आपको परिभाषित करना, इस पर आपको डिटेल में इसका आंसर देना है, क्योंकि शॉर्ट में है कि बस्ती किसे कहते हैं, या बस्ती का अर्थ क्या है, बस्ती का आशय क्या है, इस पर आपको बनाना है। उसके बाद में देखिए हमारा 24 नंबर जो हमारा प्रश्न है, अति लघु उत्तरीय का भूगोल का सबसे इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। हमने सभी पर वीडियो बनाया है, इसका मॉडल पेपर यदि आपने नहीं चेकआउट किया है तो मॉडल पेपर भी आप चेकआउट कर लीजिए, मॉडल पेपर से भी आपको काफ़ी हेल्प होगा। 24 नंबर आपका प्रश्न है, भरमौर जनजातीय क्षेत्र। देखिए भरमौर जनजातीय क्षेत्र में समन्वित, देखिए क्षेत्र में समन्वित जनजातीय विकास कार्यक्रम के सामाजिक लाभ क्या है, इसके बारे में बताना है। 25 नंबर आपका प्रश्न है। देखिए विश्व के प्रमुख जनकुंज क्षेत्र कहाँ स्थित है। यानी जो विश्व के प्रमुख जनकुंज क्षेत्र हैं ये कहाँ स्थित हैं, इनके नाम भी लिखिए। तो आपको नाम भी लिखना है। जो जनकुंज क्षेत्र है विश्व के, यहाँ पर पूरे दुनिया की बात हो रही है, तो जनकुंज क्षेत्र कहाँ पर स्थित है, जो जनकुंज क्षेत्र है इसकी आपको नाम लिखना है। डिटेल में नाम लिखिएगा आप, क्योंकि 2 नंबर का प्रश्न है और ज़्यादा नहीं है, 25 शब्द से ऊपर आपको नहीं जाना है। यदि इसका प्रश्न उसी के आधार पर हो कि थोड़ा ऊपर जाना पड़े तो आप जाइए, नहीं तो आप नहीं जाइए। ज़्यादा जितना में क्वेश्चन का, जितना क्वेश्चन पूछा गया है उतना ही आंसर दे, उसका मतलब जितने, जिसे संचार से आप क्या समझते हैं। 26 नंबर जो हमारा टॉपिक है, संचार से आप क्या समझते हैं, तो इसके बारे में जितना बोर्ड एग्जाम में, जितना आपके बुक में दिया हो कि इतना प्रश्न देना है, उसी उतना ही दीजिए, फालतू मत दीजिए अपने बढ़ा चढ़ा कर, क्योंकि 2 नंबर का प्रश्न है तो एग्जामिनर भी समझेगा आपने लिखा है सही से, 2 नंबर आपका देकर आगे बढ़ जाएगा। तो आपको ज़्यादा नहीं लिखना है, ना कम भी नहीं लिखना है, जितना पूछा गया है उतना ही लिखिए। तो 26 नंबर जो हमारा है कि संचार से आपका क्या तात्पर्य है, इसके बारे में भी बताना है। संचार किसे कहते हैं, संचार से माध्यम क्या होता है, तो बताइए। 27 नंबर आपका प्रश्न है, लोहा इस्पात किसी क्षेत्र, देखिए लोहा इस्पात उद्योग किसी देश के औद्योगिक विकास का आधार है, ऐसा क्यों। ये देखिए, यानी जो लोहा इस्पात है उद्योग है, ये किसी देश के औद्योगिक विकास का जो आधार है, ये ऐसा क्यों है, इसके बारे में भी आपको बताना है। 27 नंबर हमारा ये टॉपिक है। 28 नंबर प्रश्न है हमारा, बंजर भूमि तथा कृषि योग्य व्यर्थ भूमि में अंतर स्पष्ट कीजिए। यानी जो बंजर भूमि है इसके बारे में बताइए, तथा जो कृषि योग्य भूमि है इसके बारे में बताइए। व्यर्थ, देखिए कृषि योग्य व्यय भूमि में अंतर बताइए, यानी दोनों में, इनमें आपको अंतर बताना है कि इसका क्या तात्पर्य है और इसका क्या तात्पर्य है। दोनों में आपको डिफरेंस बताना कि बंजर भूमि से ये होता है, बंजर हो जाते हैं खेत, लेकिन जो कृषि योग्य होते हैं, कृषि योग्य में व्यर्थ भूमि ये हो जाती है। तो जिसमें दोस्तों मैं बता दूं, उसका कुछ थोड़ा मैं आपको एग्जाम्पल दे दूं। बंजर भूमि उन सभी को कहते हैं जिसमें
कई सालों से खेती नहीं की जाती हो तो वो बंजर खेती कहलाएगा, जिसमें कोई भी अनाज नहीं उगता है। लेकिन जो कृषि योग्य होती है, दिन पर दिन जो हर साल खेती किया जाता है या हर वर्ष खेती किया जाता है, तो उस पर जो अनाज उगते रहते हैं तो उसको हम कृषि योग्य भूमि कहेंगे। तो इसमें दोनों में अंतर आप इस प्रकार से भी स्पष्ट कर देंगे। यदि आप इसका प्रश्न का उत्तर देखेंगे तो सेम इसी प्रकार से भी बताया गया, लेकिन थोड़ा बढ़ा चढ़ाकर बताया गया है, तो उसमें भी आपको डिटेल में मिल जाएगा। 19 नंबर हमारा प्रश्न है, फुटकर व्यापार को स्पष्ट कीजिए। यानी जो फुटकर व्यापार है इसके बारे में आपको स्पष्ट करना है। 29 नंबर हमारा सबसे इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। 23 नंबर हमारा जो टॉपिक है, 30 नंबर अति लघु उत्तरी का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अप्रवासी और उत्प्रवासी से आपका क्या आशय है। यानी जो अप्रवासी और उत्प्रवासी है इसमें आपका क्या आशय, इसके बारे में बताइए। 30 सबसे नंबर इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इनको आपको तैयार करके जाना, याद रखेगा। तो ये कुछ 30 इंपॉर्टेंट टॉपिक था जो कि अति लघु उत्तरीय प्रश्न था और पूरी बुक से रिलेटेड था। यानी पूरी बुक से ही लिया गया था, जो आपका जियोग्राफी का बुक है एनसीईआरटी का, उसी से सभी महत्वपूर्ण प्रश्न लिया गया था। तो इन सभी प्रश्नों को आपको बोर्ड एग्जाम से देने से पहले तैयार करके जाना है। मेरी गारंटी है कि आप 70 में 70 लेकर आएंगे। तो पूरे बुक से लिया गया था। तो आई होप कि ये पूरा वीडियो आपको पसंद आया है। पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और जितने भी स्टूडेंट हमारे चैनल पर अभी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि जो हमारी नई वीडियो आए वो आप तक सबसे पहले पहुंचे और आप जल्दी से वॉच कर पाएँ और बोर्ड एग्जाम की जो तैयारी है अच्छे से कर पाएँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।